जो है गटर के अंदर घुस करके ये सफाई कर रहे हैं। सेफ्टी की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि न इनके सर पर हेलमेट है, पैर में हेलमेट जूता पहने हुए हैं। ये सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। एक तरफ पूरे देश में पूरा ताना है। पैर में क्या है आपका, देखिए पैर में, देखिए पैर उठाइए आप, पैर में ना कोई जूता है, कुछ नहीं है। आप लोग सही है नहीं, आधुनिक रूप से तो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हम चांद पर चले गए, हम हेलीकॉप्टर से, हम जहाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किस तरह से साफ सफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे देश की दशा और दुर्दशा देख सकते हैं कि जब तक ये लोग बाहर नहीं निकले, देखिए कैसे बाल्टी से इसको सफाई कर। अच्छा ये बताओ यार, इस सफाई का कोई दूसरा तरीका हो सकता है? के राजीव नगर मोहल्ले में हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गटर की सफाई हो रही है। आप जो देख रहे हैं लेबर की, ये गटर की सफाई हो रही है। और गटर, सीवर, और ये आप दिखाते हैं आपको गटर की जो सफाई हो रही है। एक तरफ हमारे देश में चांद पे जाने की बात होती है, एक तरफ हमारे देश में विश्व गुरु होने की बात कर रही है, लेकिन जो मैनुअल सफाई हो रही है, आपको आप दिखाते हैं मैनुअल सफाई कैसे किया जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है, बोलो ना। हाँ, विशाल कुमार ना। देखिए अब विशाल कुमार से हम बात करते हैं। ये आप देखिए इसका पैर ऐसे ही है, नंगे पैर है, पैर में कोई जूता नहीं है। हाथ में देख रहे हैं दस्ताना, ने हाथ दिखाओ एक बार, हाथ में कोई दस्ताना नहीं है, हाथ में कोई दस्ताना है। सर पे कुछ न वो है, हेलमेट है, न चेहरे पर मास्क है। लेकिन ये रूल है कि जब गटर को सफाई करने के लिए जाते हैं तो ये सारे सुविधाएं होनी चाहिए था। जूता होना चाहिए था, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए था, चेहरे पे मास्क होना चाहिए था, बॉडी पे बेल्ट होना चाहिए था, और फेस हेलमेट होना चाहिए था, किसी भी अनहोनी से बचने के लिए। बताओ, ये बताओ कि तुम क्या नाम हुआ, नाम बताओ। विशाल कुमार। विशाल कुमार, किस जाति से हो? मांझी जाति से। माझी, सब लोग माझी लोग ही काम करते हैं। हाँ। तो पंडित लोग नहीं काम करते इसमें? क्या उन लोगों को गंदगी लग जाएगा ना, इसीलिए नहीं करते हैं। हम लोग गरीब आदमी है, पेट के लिए कुछ भी करते हैं, अपन क्या करें। तो ये बताओ, पेट के लिए सिस्टम हटना चाहिए कि नहीं? मशीन से सफाई होना चाहिए कि नहीं? होना ही चाहिए। तो गरीब फिर कैसे करेगा सर, जब मशीने से हो जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई दूसरा काम नहीं। पढ़ाई लिखाई सरकार देगा पढ़ने के लिए, तब ना पढ़ेंगे। गरीब आदमी हम लोग, पैसा रहबे ना करेगा तो कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ोगे? तो सरकार सुविधा, रुक जाओ अभी बाल्टी मत डालो, बात करेंगे। तो सरकार से क्या मांगते हो तुम? मांगते हैं यही कि गरीब के खाना पानी चाहिए, पढ़ाई लिखाई, यही और क्या चाहिए? यही चाहिए। आई जो हेलमेट उलमेट नहीं लगाए हुए, जूता उता लगाना है कि नहीं? हाँ, वो तो चाहवे करे। तो कौन नहीं देता है? अब मिला है तो सर नली में रहे, इसलिए नहीं पहने हुए हैं। रोज 2 मिनट बतिया लो ना, तो साफ करते रहना तुम। हम जाए उससे बोलिए नहीं, बोलिए ना, उससे बोलिए ना सर। हाँ, उसको बोलिए। उसको कहता है, उसको कहता है। तुम लोग नहीं बोलेगा तो सरकार तक बात कैसे पहुँचाएंगे? वही ना, हम उतना नहीं बोलते हैं सर, वही बोलता है, उसी से तू बोलता है, बोलो ना। कान में बालू निकाल लगाए हुए हैं, इसी अपना अपना सबके शौक है। शौक है ना? कहाँ के रहने वाले हो? जगदीशपुर के बिहटा तरफ। तो तुम कितना कमाते हो महीना में? महीना में यही कमाते हैं 10,000 12,000, यही कुछ। पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है? चेहरा इधर दिखाओ। पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है? पर डे कितना मिलता है? 450। 450 रुपया। तो कोई कहता है 400, कोई कहता है 300, कोई कहता है 450। ठेकेदार सिखा दिया है क्या मेरे आने के बाद? न हाँ, नहीं। 450 पर डे मिलता है। तो 450 काफ़ी है सफाई करने के लिए? नहीं, काफी तो नहीं है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी। रुक ना, बोलो बट यार काय लगाते हो? हमरा बोलने नहीं ना आता, वही बोलता है गुड्डू। तो जितना बोला वो काफ़ी है, यही काफ़ी है। तो तू अब ये बताओ कि क्या कहेगा, ये सिस्टम हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? पहले चेहरा इधर करके बोलो पहले। हम नहीं बोलते, उसको बोलिए ना। सिस्टम हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? चाहिए। हाँ, बोलो ना। देखिए ये मैनुअल सफाई, यहाँ जो है ना लेबर जो है गटर के अंदर घुस करके ये सफाई कर रहे हैं। सेफ्टी की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि न इनके सर पर हेलमेट है, ना कोई बेल्ट लगा हुआ है, कहीं से कोई सेफ्टी नहीं है। आप पैर में क्या पहने हुए हैं? कुछ भी नहीं। पहले आप बताइए क्या पहने हुए हैं? 1 मिनट रुकिए। पैर में क्या पहने हुए हैं आप? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं पहने हुए हैं। तो सेफ्टी के ख्याल से आप देख सकते हैं, न इनके शरीर पर कोई बेल्ट नहीं लगा हुआ है, न हेलमेट पहने हुए हैं, न कोई दस्ताना पहने हुए हैं, न पैर में हेलमेट जूता पहने हुए हैं।
ये सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। एक तरफ पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी भारत की पहचान जो है ना विश्व गुरु के रूप में किया जाता है। ये देखिए गटर को साफ़ किया जाता है और वही देश है जहाँ पे इस लेबर को कोई मुहैया कोई सुविधा नहीं दी जाती है। और इस गटर के अंदर में आप 2021 की बात करें, 2021 में तकरीबन 641 लोग जो है ना गटर में, सीवर में सफाई के बीच में ही लोग मारे जाते हैं गैस की वजह से। गैस की वजह से बात करते हैं तो इंडिया की बात है। देखिए इनके न सर पे हेलमेट है, एक जो आप ये जो पहने हुए हैं जैकेट वो नाम मात्र का शो करने के लिए जैकेट, इस पर कोई बेल्ट नहीं लगा हुआ है। न हाथ में आप देख सकते हैं न दस्ताना है। पैर में क्या है आपका, देखिए पैर में, देखिए पैर उठाइए आप, पैर में न कोई जूता है, कुछ नहीं है। आप लोग ये डिमांड नहीं करते हैं क्या सेफ्टी के लिए? नहीं कहते हैं कि नहीं है, इसलिए बोलता है। कोई डिमांड नहीं करता है? नहीं तो करता पैसा है। क्या मिलता है आपको? पैसा नहीं मिलता है। हाँ? पैसा मिलता है यही कितना पैसा 300 मिलता है आपको? मिलता है 300 रुपये। हाँ? 300। 300 रुपया एक दिन का? हाँ। एक दिन का 300 रुपये मिलता है। देखिए दिहाड़ी मजदूरी जो है ना इनको एक दिन का 300 रुपये मिलता है। और 300 रुपये के लिए अब बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की बात करें, हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जब हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में जीने के बावजूद भी मैनुअल सफाई जो हो रहा है, ये आप देखिए मैनुअल सफाई यहाँ पर हो रहे हैं। बाल्टी से कचरा को निकाला जा रहा है और कचरा के साथ साथ आप एक तरफ पेरिस की बात करें तो 1857 में हमारा देश में एक विद्रोह चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। वहीं पेरिस में 1867 में कचरे की सफाई की वहाँ पर जो मैनुअल है, मैनुअल सिस्टम को हटा करके टेक्नोलॉजी के आधार पर कर रहे थे लोग, टेक्नोलॉजी के आधार पर। लेकिन हम 2023 में चल रहे हैं और 2023 में चलने के बाद भी आज हाथों से गंदे नाले की सफाई की जा रही है। इस बात के लिए कई बार मुहिम चली है। इस बात के लिए कई लोग जो सर पे जो मैले ढो के चलते थे, महिलाएं जो जिस जाति के थे, इसके लिए भी कई बार विरोध किया गया, लेकिन वो विरोध नाम मात्र रह जाता है। अब गटर की बात करें तो गटर की नमामि गंगे की बात करें तो जो हमारे यह पटना जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे गंगा जी हैं। 2 किलोमीटर गंगा जी हैं। और नमामि गंगे की बात करें तो कहा जाता है कि नाले के जो पानी है वो सफाई होकर के यहाँ से निकले, सफाई होकर के पानी निकले। लेकिन सफाई नहीं होने के बावजूद, एक मिनट थोड़ा सा पकड़ लीजिए कैसे, आप लोग यहाँ लोकल हैं क्या? मेरा ये घर है। ये घर है। कुछ कहेंगे क्या आप? हम बिल्कुल कहेंगे, हैं? बिल्कुल कहेंगे। बोलिए। हाँ, अभी जो पार्षद जीती हैं इनका बहुत जो भी सेवा उपलब्ध है, जो भी नगर निगम के बगल से मशीनरी है, जो भी है वो बहुत ही अच्छा साफ सफाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, नाले के ऊपर जो है नाला जो बना है, ये नाला ये 2 भाग में बना है। उधर से बना है 700 फीट। आप ये बताइए, हम बात तो वो मेन रोड के नाला सुन लीजिए, मेरे सवाल सुन लीजिए। ये जो नाले की सफाई का तरीका है, ये तरीका सही है? नहीं, आधुनिक रूप से तो ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हम चांद पर चले गए, हम हेलीकॉप्टर से, हम जहाँ बिल्कुल 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 इतना बड़ा डेवलप हो सकता है। हाँ, तो क्या नाले की सफाई मशीन से नहीं? नहीं, आज के डेट में मैनुअल तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जान है, कीमत है। बिल्कुल जान है कि ये गंदगी तो हम लोग का देश महात्मा गांधी का जो है लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब प्रथा को धीरे धीरे हटा दिए। पहले भंगी लोग मैला ढोते थे, माथे पर ढोते थे। ये तो लगभग मैला नहीं है, फिर भी कचरा ही है। तो लोग तो माथे पे ही ढो रहे हैं। वो बात तो वही का वही है। तुम लोग किस जाति से बताओ तो? मांझी जाति। माझी मतलब क्या होता है? मांझी का मूसर। मुसर होता है ना? हाँ। सब लोग वही हो? सब है। सब लोग वही हो? चलिए अब आरक्षण की बात करें तो कहा जाता है कि आरक्षण सरकार जब देती है तो लोग विरोध करते हैं आरक्षण को, कि आरक्षण क्यों दिया जाए। लेकिन आपको आरक्षण यहाँ दिखा देते हैं कि आखिर साफ सफाई करने वाले माझी ही क्यों, आखिर साफ सफाई करने वाले डोम जाति ही क्यों, आखिर साफ सफाई करने वाले जो शेड्यूल कास्ट होते हैं वही क्यों? आरक्षण तो वहीं से फिक्स्ड हो गई। आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी पंडित नहीं मिलेगा, वहाँ पंडित जाति के ही पंडित मिलेंगे। तो आरक्षण तो पहले से ही, आज से नहीं सदियों से आरक्षण कर दिया गया कि इस जाति के लिए ही आरक्षण होगा, ये जाति ही काम करेंगे। जब वहाँ आरक्षण हो सकता है तो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, तो संविधान में जब आरक्षण दिया गया तो उस बात पर सवाल क्यों खड़ा किया गया? बात यहाँ पर ये है। बात यहाँ पर ये है कि हमारे देश में नमामि गंगे की बात की जाती है। हमारे देश में बात ये की जाती है कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदमी
जूता बाहर निकाल करके, जूता इस तरह से किया गया है कि ये जूता पहन के सफाई नहीं किया कर सकते हैं। ये खुले हाफ पैंट और गंजी में, थोड़ा चेहरा दिखाइएगा आप, ये देखिए, ये खुले शरीर है इनका, न हाथ में दस्ताना है, न पैर में जूता है, हाफ पैंट पहन के, कोई सेफ्टी नहीं है इनके पास, और बिना सेफ्टी के ये साफ़ सफाई कर रहे हैं। देखिए किस तरह से साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे देश की दशा और दुर्दशा देख सकते हैं कि जब तक ये लोग बाहर नहीं निकले, देखिए कैसे बाल्टी से इसको सफाई कर। अच्छा ये बताओ यार, इस सफाई का कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या? क्या कहें सर, लोकेशन दिखा दिया जाए। हाँ दिखा देते। इस सफाई का कोई दूसरा तरीका हो सकता है? मशीन से सफाई हो सकता है, ये बताइए। मशीन सब कैसे कहें, हमने मजूरी है, हमने गरीब है। हाँ बिल्कुल, हम तो गए थे इंदौर, हाँ वहाँ सफाई हो रहा है। देखे अपने आँख से, हमको इंडिया के सबसे क्लीन सिटी है ना वो। सबसे क्लीन सिटी, हम अपने आँख से देखे कैसे मशीन के साथ। ये बताइए। मैं खुद इंदौर गया था 1 साल पहले, और मैं देखा वहाँ पर कि किस तरह आज के आधुनिक रूप से मशीन से सारी काम वहाँ की सफाई की हो रही है इंदौर में। और वो इंडिया का, और थोड़ा सा भी कहीं गंदगी वहाँ दिखाई नहीं पड़ा। और मतलब ये साफ ये लोग जो कर रहे हैं, कहीं हाथ से कुछ नहीं था, दस्ताना लोग ग्लव्स पहने हुए थे, इसमें लोग ये लगाए हुए थे। हमने जाति तो, हाँ मास्क भी लगाए हुए थे, और जाति तो नहीं पूछे हम, लेकिन वो सारा काम मैनुअली हो रहा था। हाँ, ये जो जैसे यहाँ से ढो कर ले जा रहे हैं, वहाँ गाड़ी लगी हुई थी, और मशीन ऐसे उठाता था। मतलब सपोर्ट में लोग, हाँ सपोर्ट में खाली ये थे, सब कुछ मशीन। मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरा नाम ध्रुव कुमार सिंह है, मेरा सामने वाला घर है। जी। मैं PWD में रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। वो मेरा बेटा है। हाँ मेरा बेटा, मेरा नाम वहाँ है। हाँ। अच्छा आप क्या थे आप? हम PWD में अभियंता सेवा में थे, ठीक है। हाँ ठीक। तो ये आप ये बताइए कि ये हमको एक कंक्लूजन बताइए कि अगर नेक्स्ट स्टेप सरकार को डिसीजन लेना चाहिए तो सिस्टम हटना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल हटना चाहिए। हम लोग तो नीतीश कुमार इतने प्रोग्रेसिव CM हैं, इतने आधुनिक रूप से कर रहे हैं। नगर निगम भी ऑल ओवर उन्हीं खुद इंजीनियर भी रहे हैं। खुद इंजीनियर भी रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि एक इंजीनियर बिहार का मुख्यमंत्री है, जो पटना क्या था और क्या उन्होंने लुक दे दिया। लेकिन ये उम्मीद किया जाए कि 24 के चुनाव के पहले इस प्रॉब्लम को वो पटना नगर निगम के जो भी मेयर हैं, पार्षद लोग हैं, उन लोग के सहयोग से दूर करें, और फंडिंग देना उनका काम है। ए बाबू, कितना पैसा मिलता है तुम लोग को? तेरा दिखाओ इधर। 400। बाल को ठीक करो, बाल को पकड़ो ना। कितना पैसा मिलता है? 400। 400 रुपया। कोई बोला था 300 रुपया मिलता है। यही बोला था। हाँ 400 मिलता है। तो आपने देखा कि बिहार में पटना के राजीव नगर में जो सफाई कर्मी है, जो मैनुअल हाथ से कर रहे हैं सफाई कर्मी, ना हाथ में दस्ताना है, ना चेहरे पर मास्क है, ना चेहरे पर हेलमेट है, कोई सेफ्टी नहीं है, और इसी सेफ्टी के वजह से इनकी जान चली जाती है। बात करें इंदौर से, एक भाई साहब ने बताया कि इंदौर में जो है ना मशीन के द्वारा सफाई किया जाता है, और वहाँ इंदौर में MP गवर्नमेंट इतना सजग है कि इंदौर को पूरे भारत का सबसे क्लीन सिटी माना जाता है। शायद वही नियम को फॉलो करते हुए जो इंदौर में सिस्टम है, उस इंदौर के सिस्टम को लागू करके बिहार में भी, पटना में भी, या पूरे भारत में भी इस मैनुअल जो आदमी के द्वारा जो साफ सफाई किया जाता है, और हर साल कुछ न कुछ लोग मरते ही हैं सफाई के दरमियान, उस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। मैं शंभू कुमार का नाम है, राजेश के साथ।